पार्टी का आगाज होता है तो पास्ट दिखाया जाता है जिसमें उसकी कंपनी की एक लड़की बताती है कि हमने एक ऐसा वायरस बनाया है जिसकी वजह से डिसेबल लोग अपनी एबिलिटी को वापस ला सकते हैं। फिर एक एनक वाला साइंटिस्ट टोनी के पास आता है और उसे बताता है कि हमारी कंपनी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है, आपको हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मगर टोनी ऐसा करने से इनकार कर देता है। दरअसल टोनी अब कुछ बीमार हो गया था, उसके कुछ मेंटल हेल्थ इशू बन चुके थे क्योंकि वो स्टार्ट में उस आर्मी को काम कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अब उसको वही बैकलैश आते हैं। टोनी का फ्रेंड उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है मगर टोनी कहता है कि अगर उन्होंने फिर से अटैक कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। और फिर टोनी अपने उस ड्रेस के साथ मिलते जुलते काफ़ी सारे ड्रेस बना लेता है। और अब कुछ ही वक्त के बाद एक आर्मी पूरे मुल्क पर हमला कर देती है। जो शख्स ये हमला करवा रहा होता है उसका नाम मैंड्रेन होता है। जिस कंट्री में ये अटैक्स हो रहे होते हैं टोनी का एक फ्रेंड भी उन्हीं अटैक्स में बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तो टोनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मैं मैंड्रेन के से बदला लेकर रहूँगा। मगर मैंड्रेन शायद इससे डरने वाला नहीं था और वो टोनी के घर पर ही अटैक करवा देता है। अब टोनी और उसके घर में मौजूद लड़की काफ़ी ज़ख्मी होती है मगर वो जिंदा बच जाते हैं। टोनी जल्दी से अपना ड्रेस पहनता है और उसी जगह लैंड करने का सोचता है मगर उसके ड्रेस में एरर आ जाता है और वो किसी और जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही होती है उस जगह पर लैंड कर जाता है और ठंड की वजह से उसका ड्रेस जमने लग जाता है। सबको यही लगता है कि शायद आयरन मैन मारा जा चुका है क्योंकि उसके घर के अटैक्स के बाद किसी ने भी उसको नहीं देखा था। आयरन मैन जहाँ पर गिरता है वहाँ पर मौजूद एक बच्चा आयरन मैन को अपने घर पर ले जाता है। वो आयरन मैन से बहुत सारी बातें करता है। फिर आयरन मैन देखता है कि उसका घर भी तबाह हो चुका था। दरअसल यहाँ पर भी मैंड्रेन ने ही हमला किया था। आयरन मैन उसी विलेज में कुछ वेपन्स बनाता है और वो उस मैंड्रेन की लोकेशन का पता करने की कोशिश करता है मगर उसको उसकी लोकेशन पता नहीं चलती और वो बच्चा उसको उस मैंड्रेन की लोकेशन का बता देता है। जब टोनी वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो मैंड्रेन मौजूद ही नहीं होता बल्कि कोई और शख्स होता है जो कि वीडियोस बनाकर नेट पर डाला करता था। फिर वो साइंटिस्ट जो कि एक आंख वाला था वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो टोनी को बताता है कि मैंने उसी वायरस का इस्तेमाल करके अपनी डिसेबिलिटी को ठीक कर लिया है। और वो टोनी को बताता है कि तुम्हारी सीईओ को भी मैंने ही किडनैप किया हुआ है। फिर वो टोनी को उसकी सीईओ का विजन दिखाता है। दरअसल वो किसी और जगह पर किडनैप होती है मगर उसका विजन टोनी को दिखाया जाता है। जब उसको पता चलता है कि दूसरी लड़की जिसने वो वायरस बनाया था वो टोनी से मिलने भी गई थी तो वो उसको उसी जगह पर शूट कर देता है। अब वो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और टोनी का वो ड्रेस जो उसका फ्रेंड लेकर गया था वो भी उस साइंटिस्ट के पास मौजूद था और इस साइंटिस्ट ने उस ड्रेस का नाम भी चेंज कर लिया था ताकि टोनी को पता ना चल सके कि ये वही ड्रेस है। फिर हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट ये ड्रेस बनाकर यूएस के प्रेसिडेंट को मारना चाहता था। अब टोनी अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसको मैंड्रेन की लोकेशन के बारे में पता करना था। दूसरी जानिब वो साइंटिस्ट उस ड्रेस को पहनकर उस प्रेसिडेंट के पास पहुँच जाते हैं और वो प्रेसिडेंट को किडनैप करने में कामयाब हो जाता है। अब उसकी लोकेशन के बारे में कोई भी नहीं जानता था मगर टोनी ने उसकी लोकेशन का पता लगवा लिया था और वो उस जगह पर पहुंच जाता है। अब टोनी सभी पैसेंजर्स को बचाने में कामयाब हो जाता है मगर जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो वो साइंटिस्ट प्रेसिडेंट को लेकर वहां से जा चुका था और वो अपनी उस सीक्रेट लोकेशन पर ही गया था जो कि समंदर के बीचों बीच थी। दरअसल वो साइंटिस्ट प्रेसिडेंट को मारकर दुनिया के सामने लाना चाहता था और वो खुद पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहता था और वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। प्रेसिडेंट को किडनैप करना इतना आसान नहीं था मगर उसके नीचे मौजूद बंदे ने ही उसको किडनैप करवाया था। दरअसल उसकी एक डिसेबल बेटी थी जिसको उस साइंटिस्ट ने ठीक किया था और इसी के बदले में उसने प्रेसिडेंट को किडनैप करवा दिया था। और अब कुछ ही देर में टोनी और उसका फ्रेंड भी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर प्रेसिडेंट मौजूद होता है।
अब टोनी अपनी फ्रेंड से कहता है कि मैं सीईओ को बचाऊंगा और तुमने प्रेसिडेंट को बचाना है। जब वो अंदर जाते हैं तो साइंटिस्ट भी वो ड्रेस पहन लेता है और दोनों के दरमियान झगड़ा होने लग जाता है, मगर टोनी का फ्रेंड साइंटिस्ट को बचाकर उनको भी वही ड्रेस पहना देता है और उन्हें कहता है कि वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं। दूसरी जानिब टोनी भी अपनी सीईओ को बचाने में कामयाब होने ही वाला था कि वो नीचे जाकर गिर जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा आग होती है। उसको लगता है कि वो जलकर मर गई, मगर साइंटिस्ट ने उसमें भी वो वायरस इंजेक्ट कर रखा था जिसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं होता। अब टोनी जल्दी से अपना आयरन मैन वाला ड्रेस पहनता है और फिर से साइंटिस्ट के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। दोनों के दरमियान बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होता है। जब टोनी की बहुत कोशिश के बावजूद भी उस साइंटिस्ट को कुछ नहीं होता तो वो अपना ड्रेस उस साइंटिस्ट को पहना देता है और फिर उस ड्रेस में ये ताकत थी कि वो खुद को ही ब्लास्ट कर सकता था। तो टोनी उस ड्रेस को ब्लास्ट कर देता है, मगर उसमें भी वो वायरस मौजूद होता है तो वो जल जाता है, मगर वो बन जाता है। इतने में टोनी की सीईओ वहाँ पर आती है और वो उसको फाइनली मारने में कामयाब हो जाती है। इस तरह वो साइंटिस्ट मर जाता है। फिर वो सीईओ टोनी के पास आती है। अब टोनी हवा में मौजूद सभी आयरन सोल्जर्स को कहता है कि खुद को ब्लास्ट कर ले। फिर आर्मी उस नकली मैड्रिन को भी किडनैप कर लेती है और उस वाइस प्रेसिडेंट को भी किडनैप कर लेती है। चूँकि अब टोनी बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था तो दुनिया के बेस्ट सर्जन्स आकर उसका ऑपरेट करते हैं और उसकी बॉडी से वो मेटल के पीस निकाल देते हैं। इस तरह अब टोनी बिल्कुल ठीक हो चुका था, उसको अब किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं थी। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।